हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टुडेज न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज का जो है वो है लेक्चर 3। दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इससे पहले जो हमने देखा था, हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमारा चालू है। इससे पहले हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 1.1, सेकेंड वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 और आज जो है हमारा थर्ड लेक्चर है फाइनली। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाला है एक्सरसाइज 1.3। उससे पहले हम सब बेसिक पढ़ने वाले हैं कि हमारा एक्सरसाइज 1.3 जो है वो एक्चुअली क्या है, क्रैमर्स रूल है, डिटर्मिनेंट है। तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि क्रैमर्स रूल, डिटर्मिनेंट, ये सब क्या होता है यार, क्या है ये। तो आज के इस वीडियो में हम सब ये सब देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए अभी शुरू कर देते हैं कि देखिए मैंने ऑलरेडी बोर्ड में बहुत कुछ लिख के रखा है। तो सबसे पहली जो आपकी कंसेप्ट होती है वो डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट एग्जैक्टली क्या होता है? तो डिटर्मिनेंट एक्चुअली ऐसे 4 वैल्यूज होते हैं, ठीक है। यानी ये 4 नंबर्स होते हैं, ए बी और सी और डी नंबर्स होते हैं। मैंने यहाँ पे अल्फाबेट्स लिखे, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व किया जाता है? तो जब भी आपको क्वेश्चन आता है फाइंड द डिटर्मिनेंट, आपको इस टाइप का क्वेश्चन, हाँ और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 11th 12th आगे बहुत जगह पे ये चैप्टर रहता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट आपको बहुत जगह पे रहता है, 11th 12th और आगे की स्टडीज करोगे तो उसमें भी डिटर्मिनेंट बहुत काम आता है। इसलिए आप ये चैप्टर एकदम आराम से अच्छे से रिलैक्स होके सीख लीजिए। तो सबसे पहले देख लीजिए डिटर्मिनेंट क्या है। डिटर्मिनेंट में जैसा कि मैंने अभी आपको कहा 4 नंबर्स दिए गए होते हैं। मैंने यहाँ पे ABCD, आप समझ लीजिए कि ये नंबर्स है। तो जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ, आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा। तो इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो सबसे पहले देखिए, आप लिखोगे इज इक्वल टू ए, यानी कि सबसे पहले आप ये वाला नंबर लिखोगे ए इंटू डी, ये वाला लिखोगे, फिर इंटू करोगे, फिर डी लिखोगे, ठीक है। यानी ये नंबर और ये नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप बीच में साइन रखोगे माइनस, और फिर आप क्या करोगे, बी लोगे, बी यानी कि बी इंटू सी। ये जो हमने किया ना, इसे क्या बोलते हैं पता है क्या आपको? इसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यानी कि ये नंबर से, ये नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और ये नंबर से मल्टीप्लाई करता है। ए हमने डी से किया और बी हमने सी से किया, ये हो गया हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यानी कि जब भी आपको डिटरमाइंड फाइंड आउट करने को बोलते हैं तो आपको इस तरह से इसे सॉल्व करना है। आपको ए और डी को मल्टीप्लाई करना है और माइनस करना है बीच में, और आपको बी और सी को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये होता है डिटरमिनेंट। अभी डिटरमिनेंट हम क्यों सीख रहे हैं? तो एक्सरसाइज 1.1 में नहीं किया हमने, साइमल्टेनियस इक्वेशंस में x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है, तो उसमें हमने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया था। एक्सरसाइज 1.2 में हमने यूज़ किया था ग्राफिकल मेथड, और इसमें हम यूज़ करने वाले हैं डिटरमिनेंट मेथड, ठीक है। इसमें भी हम x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए ही डिटरमिनेंट मेथड यूज़ करने वाले हैं। तो अभी आप बोलोगे इसे डिनोट कैसे करते हैं? तो यूजुअली इसे डिनोट डी से किया जाता है, यानी कि कोई भी कैपिटल लेटर से आप इसे डिनोट कर सकते हो। डिटर्मिनेंट डी इज इक्वल टू, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, फिर आपको इसे कैसे सॉल्व करना है, ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी, ठीक है। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है और इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो होगा आपका आंसर। तो इसे क्या करोगे आप, ए इंटू डी क्या आएगा, ए डी माइनस बी सी, ठीक है। ये हो गई आपकी वैल्यू, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये है। अभी हम इसे नंबर से भी सॉल्व करके देखने वाले हैं, बट फिलहाल के लिए बस आप इतना समझ लीजिए कि इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से ही आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट आया हो आपको समझ गया होगा। अभी हम देखते हैं डिटर्मिनेंट। हम क्रैमर्स रूल भी इसे बोलते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड को क्रैमर्स रूल भी बोला जाता है। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं फाइंड द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय डिटर्मिनेंट मेथड, या फिर ऐसा पूछ सकते हैं फाइंड द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल, कुछ भी पूछ सकते हैं। वो पेपर बनाने वाली मर्जी है, उसकी मर्जी, आपको उसमें कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट आई होप आपको समझ गया होगा अभी क्या है। तो आपको 2 इक्वेशंस दी जाती हैं, ठीक है। जैसे अभी तक हमने देखा है कि 2 इक्वेशंस हमें दिए जाते हैं, उसमें से हमें x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है। तो इसमें भी 2 हमें इक्वेशन दी गई होती है। वो इक्वेशन देखिए कैसी दी गई होती है, a1x b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y, यानी कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब नंबर्स है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ
जैसा टेक्स्ट बुक में है वैसा लिखा है, आपको ये आराम से समझ जाएगा, ठीक है। हम नंबर्स लेके भी सब कुछ सॉल्व करने वाले हैं, उसमें आपको अच्छे से समझेगा, ठीक है। अभी डिटर्मिनेंट हम इधर किस तरह से यूज़ करना है, तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होता है, डी। डी मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट के लिए आपको क्या सॉल्व करना पड़ता है, देखिए आपको एक्स वेरिएबल है ना, उसकी दो वैल्यूज पहले लिखनी होती है। सपोज a1 और a2, ये है एक्स वेरिएबल की दो वैल्यूज a1 और a2, और बी वेरिएबल्स की दो वैल्यूज यानी कि b1 और b2। और डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करना है, अब भी मैंने आपको ऊपर बताया था वैसे सॉल्व करना है, ठीक है। a1 और b2 को मल्टीप्लाई करना है, a1 b1 को मल्टीप्लाई करना है, माइनस b1 और a2, माइनस b1 और a2। अच्छा यहाँ पे b2 है, ठीक है, यहाँ पे b2 है, a1 और b2, b1 और a2, ठीक है, माइनस b1 और a2। अभी ये हमें डिटरमिनेंट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। फिर हमें फाइंड आउट करना है dx। अब dx कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए dx क्यों फाइंड करना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है। तो x और y की फॉर्मूला हम पहले देख लेते हैं। x और y फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला होता है, x और y फाइंड आउट करने का फॉर्मूला जो होता है ना, अब यहाँ पे देखिए आप, टू फाइंड x एंड y, x और y की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी और y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। तो ये डी एक्स और डी वाई क्या है, डी तो आपको पता है डिटर्मिनेंट है, ठीक है, डी की वैल्यू ये है, हमने डी अभी फाइंड आउट किया। अभी डी एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जिससे कि हम एक्स की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते। तो डी एक्स के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए डी एक्स में यहाँ पे लिख देता हूँ, और यहाँ पे आपको क्या करना है, ये एक्स वेरिएबल है ना, एक्स वेरिएबल के नंबर्स नहीं लेने हैं और बाकी के जो दो नंबर्स है वो नंबर्स लेने हैं। तो अब वो नंबर्स कैसे लेने हैं आप भी देखिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, C1 और C2 यानी कि मतलब राइट हैंड साइड के दो नंबर लिखोगे, यानी कि C1 और C2। और जो हम x फाइंड आउट करते हैं ना, तो x वेरिएबल के नंबर नहीं लिखने हैं, अभी हम y के वेरिएबल लिखेंगे, यानी कि b1 और b2, ठीक है। अभी इसे कैसे सॉल्व करना है, डिटरमिनेंट तो अभी तक आपको आ भी गया होगा, एकदम ईजी है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने का, C1 और B2 को माइनस करने का B1 और C2, B1 और C2, ठीक है, एकदम इजी है। और अभी हमें dx पता चल गया कैसे फाइंड आउट करना है। dx में क्या करना है, x की जो भी वैल्यूज है ना वो नहीं लेनी है, पहले हमें c की वैल्यूज लेनी है, फिर हमें b की वैल्यूज लेनी है, पहले राइट हैंड साइड की फिर लेफ्ट हैंड साइड की, और हमें dy भी फाइंड आउट करना है। तो dy किस तरह, y फाइंड करने के लिए dy फाइंड करना पड़ेगा। तो अभी dy किस तरह से फाइंड आउट कर दे देखिए, x फाइंड आउट करने के लिए हमने x की वैल्यू छुपा दी थी, अभी y फाइंड आउट करने के लिए y की वैल्यूज नहीं लेनी है, छुपा देनी है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, a1 और a2 लेंगे, a1 और a2, और बाहर के राइट हैंड साइड के c1 और c2, ठीक है। तो इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये भी डिटरमिनेंट है, a1 c2 माइनस c1 a2। तो इस तरह से आप dx और dy, इसे ही बोलते हैं क्रैमर्स रूल, ठीक है। तो आई होप आपको क्रैमर्स रूल समझ गया होगा। फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना होता है। आपको दो इक्वेशंस दी गई होती है, ये होती है फर्स्ट इक्वेशन, ये होती है सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए आपको C1 और C2 नहीं लिखना है, x की दोनों वैल्यूज लिखनी है। x की दो वैल्यूज कौन सी है, a1 और a2, और y की दो वैल्यूज लिखनी है, b1 और b2। dx फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, dx फाइंड करना है, तो अभी हमें x की वैल्यूज नहीं लेनी है, x की वैल्यूज नहीं लेनी है, हमें क्या करना है, C1 और C2 लेनी है, बाहर की दो वैल्यूज लेनी है, और b1 की दो वैल्यूज लेनी, मतलब y वेरिएबल की दो वैल्यूज लेनी है, यानी कि b1 और b2, ठीक है। कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है, एकदम इजी है, जितना प्रैक्टिस करके उतना अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। और dy किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, dy फाइंड करने के लिए हमें y की वैल्यूज नहीं लेनी है, यानी हमें a1 और a2 लेना है और c1 और c2 लेना है। अब इधर बहुत से बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे पहले c1 और c2 लिखते हैं, फिर उसके बाद a1 और a2 लिखते हैं। तो ये जो मेथड ये गलत है।
dx फाइंड करने के लिए पहले आपको c1 c2 लेना पड़ेगा, बट dy फाइंड करने के लिए c1 और c2 बाद में लेना पड़ेगा। पहले हमें a1 और a2 लेना पड़ेगा, ठीक है। बस आप इतना ही याद रखिए, बाकी एकदम इजी है सब कुछ, इतना ही आपको याद रखना है, बाकी कुछ भी इसमें डिफिकल्ट है नहीं। तो आई होप आपको इतना सब कुछ समझ गया होगा। इसे ही हम बोलते हैं क्रैमर्स रूल, ठीक है। ये अपने को 2 इक्वेशंस दी गई होती है और ये 3 हमें सॉल्व करने पड़ते हैं। फिर ये 3 सॉल्व करने के बाद अभी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू। x कैसे फाइंड आउट करते हैं, dx, यानी कि dx से जो भी वैल्यू हमें मिलेगी वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, और डिटर्मिनेंट से जो भी वैल्यू हमें मिलेगी हम यहाँ पे पुट करेंगे। फिर y कैसे फाइंड आउट करते हैं, dy से जो भी वैल्यू मिलेगी हम वो वहाँ पे पुट कर देंगे, और d की वैल्यू हम नीचे पुट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें मिलती है dx और dy की वैल्यू, x और y की वैल्यू, ठीक है। तो हमें x और y की वैल्यू यहाँ पे समझ गया कि किस तरह से मिलती है। अभी आपको किन किन चीज़ों पे यहाँ पे ध्यान रखना है। तो देखिए आपको इक्वेशन क्या मिलती है, सपोज जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट इसमें कहा था, सपोज मैं ले लेता हूँ 3x प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये होती है आपकी लीनियर इक्वेशन। आपको फर्स्ट एक बात क्या ध्यान में रखनी है कि आपको जब भी इस तरह से इक्वेशन दी जाती है, आपको इसको ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्मेट में लिखना है। ये है ax, 3x मतलब ax, by मतलब 2y, और ये है c। तो इसे कैसे लिखना है, ax प्लस by क्या है हमारा 2y, और इस इक्वल टू लिखना है, और c ये जो -9 है वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा +9। इस फॉर्मेट में आपको ये इक्वेशन लिखनी होती है जब भी आपको इस फॉर्मेट में दी जाती है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ गया होगा। इसमें कुछ भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये होती है आपकी लीनियर इक्वेशन। आपको इस फॉर्मेट में लिखना है। 2 इक्वेशंस आपको दी जाएगी, दोनों भी इक्वेशंस आपको ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में लिखनी है, और आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। फिर यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन हम सपोज रख लेते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, है ना। ये 2 इक्वेशंस आपको मिल जाती है। अभी आपको ये 2 फाइंड करना होते हैं, d, dx और dy, ये 3 डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना है। अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हमें ये सब सॉल्व भी करना है आगे, इसलिए अभी नहीं बता रहा हूँ, आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी है, जब भी आपको इक्वेशंस दी जाती है तो आपको उससे कौन से फॉर्म में लिखना है, ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में लिखना है। फिर दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि आपको 3 वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है यहाँ पे, मतलब 3 डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना होते हैं, d, dx और dy। dx और तीसरी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है, dx और dy हमें क्यों फाइंड आउट करने हैं, dx और dy हमें इसलिए फाइंड आउट करना है क्योंकि हमें x और y की वैल्यू चाहिए, ठीक है। इसलिए हमें d और dx और dy फाइंड आउट करने होते हैं क्योंकि हमें x और y की वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है। अभी चौथी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि जब भी आप डिटरमिनेंट लिखोगे, सपोज d इज इक्वल टू a इज इक्वल टू, तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप डिटरमिनेंट की डिनोट करोगे ना तो उसे हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करें। अगर आप ऐसा लिखोगे तो में भी आपका मार्क्स जा सकता है, ठीक है। इसलिए आप जब भी डिटरमिनेंट को डिनोट करोगे तो उसे कैपिटल अल्फ़ाबेट से ही डिनोट कीजिए, कैपिटल लेटर से ही डिनोट करना चाहिए। आई होप आपको ये सब कुछ समझ गया होगा। अभी जल्दी से हम सॉल्व कर देते हैं एक्टिविटीज़ दी है आपकी बुक के ऊपर, तो हम एक्टिविटीज सॉल्व करते हैं, फिर हम एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं समझा होगा तो आप जल्दी से कमेंट में जाइए और बता दीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो आप इतना आपको समझ गया होगा सब कुछ। चलिए अभी एक्टिविटी सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको जितना अभी तक मैंने समझाया आपको समझ गया होगा। अभी हम सॉल्व करने वाले हैं एक्टिविटी जो कि है आपकी पेज नंबर 14 के ऊपर। एक्टिविटी नंबर 1 है। यहाँ पे मैंने आधा ही ड्रॉ किया है क्योंकि बोर्ड अभी थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा क्योंकि इतना सफिशिएंट नहीं है, इसलिए तो मैंने आधा ड्रॉ किया है। अभी ये होने के बाद दूसरा आधा हम ड्रॉ करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। और मैंने एकदम जैसा टेक्स्ट बुक में है वैसे ड्रॉ किया है ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह ना हो और आपको कन्फ्यूज भी होना नहीं है, ठीक है। एकदम अच्छे से आप देख लीजिए कि किस तरह से ये सब सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये आपको 2 इक्वेशन दी जाती है इस तरह से। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना होता है हर एक इक्वेशन में, मतलब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसमें भी आपको इक्वेशंस दी गई रहेंगी ऐसी। आपको क्या सबसे पहले क्या चेक करना है
कि इक्वेशन का फॉर्म कैसा है, हमें कैसा फॉर्म चाहिए, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। तो है क्या, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी है। ठीक है, तो अभी हम आगे का सॉल्व करते हैं। तो आगे कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए सबसे पहले हमें डी फाइंड आउट करना है। डी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये दो वैल्यूज यानी कि x और y की वैल्यूज, x की दोनों वैल्यूज और y की दोनों वैल्यूज हमें लेनी पड़ती हैं। ठीक है, ये वैल्यूज हमें नहीं लेनी है डी फाइंड आउट करते वक्त। तो देखिए अभी कैसा करना है, x की दोनों वैल्यूज ले लेते हैं 2 और 2, तो ये यहाँ पे 2 आएगा और दूसरा 2 यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर y की वैल्यूज लेते हैं, यहाँ पे आएगा +1, यहाँ पे कुछ भी नहीं यानी कि यहाँ पे क्या है 1 है, और दूसरा आएगा -3 ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। डिटर्मिनेंट तो आपको आ चुका होगा, एकदम इजी है डिटर्मिनेंट, फिर भी आप देख लीजिए एक बार, फिर सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, ये नंबर को ये नंबर से और ये नंबर को ये नंबर से। ठीक है, देखिए अभी कैसा करना है, ये नंबर लेना है, ये नंबर हम सबसे पहले लिख देते हैं, मल्टीप्लिकेशन करना है इसके साथ। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन हो गया है इसके साथ। अभी क्या करना है, ये वाला नंबर लेना है, या फिर ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, सेम ही है। इन्होंने टेक्स्ट बुक में पहले ये लिया है फिर ये ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, तो अभी हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 3 क्या आएगा, 6 आएगा, बट 6 कैसे आएगा, -6 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस की साइन है, तो यहाँ पे आएगा -6, और यहाँ पे क्या आएगा 2 × 1 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है देखिए, -6 और -2। -6 और -2 क्या होता है, देखिए अभी एडिशन होता है, और बड़े नंबर की हमें साइन चाहिए होती है। तो 6 और 8 कितना हो जाएगा, 8, और बड़े नंबर की साइन क्या है, माइनस, तो क्या आ जाएगा -8। -8 यहाँ पे आ गया। अभी क्या है देखिए गाइस, यहाँ पे नहीं, क्या टेक्स्ट बुक में एक मिस्टेक हो चुकी है। देखिए ये बॉक्स लास्ट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए -6 और -8 अगर आप करोगे तो ये -8 आ जाएगा, -6 और -2 करोगे तो -8 आ जाएगा। ये बॉक्स की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, और ये बॉक्स की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और माइनस साइन की भी यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है। टेक्स्ट बुक में आप बस इतना करेक्शन कर लीजिए, ये दो बॉक्स ही यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, और हमारी डी की वैल्यू जो है वो है -8। ठीक है, इसलिए आप कंफ्यूज मत हुई, क्योंकि टेक्स्ट बुक वाले कैसे छापते हैं उनका ही पता है। ठीक है, अभी dx फाइंड आउट करते हैं। dx फाइंड आउट करने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है, हमें dx फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करना है। x फाइंड आउट करना है तो हमें x की वैल्यूज नहीं लेनी है, तो हमें कौन सी लेनी है, c की लेनी है और y की लेनी है। x की क्यों नहीं लेनी है, अभी वो क्रैमर ने कहा था कि x की नहीं लेनी है, y की लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम c की वैल्यूज ले लेते हैं। c की वैल्यूज क्या है देखिए, 19 और -3। 19 ले लिया है, यहाँ पे आएगा -3। ठीक है, और y की लेनी है, y में क्या है 1 और -3, तो यहाँ पे आएगा 1, -3 ऑलरेडी ले लिया है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है देखिए, 19 और 3 को मल्टीप्लाई करना है। 19 × -3, ये नंबर को ये नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो 19 × -3 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा, ये साइड आएगा, ये नंबर को ये नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 × -3, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा -3। अभी यहाँ पे क्या आएगा देखिए, ये दोनों को नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 19 × -3, 19 × 3 क्या होता है आपका, सॉल्व करके देख लेते हैं। 19 × 3, 9 and 9 to 27, 3 1 3 4 5, 57 आएगा। ठीक है, तो ये माइनस है, -57 आएगा, ब्रैकेट में बना देते -57, और ये क्या है 1 × -3, 1 × -3 क्या होगा, -3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 57। एक्चुअली यहाँ पे 2 बॉक्सेस की जरूरत थी, बट उन्होंने वहां पे दे दिए, क्या है यार ऐसे। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे देखिए, 57 लिख दिया, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 3, तो अभी आएगा 57 - 3, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 57 में से अगर आप 3 निकालोगे कितना बचेगा, 1 2 3 4, 54। ठीक है, तो dx की एक्चुअल वैल्यू क्या है 54। एक्चुअली 2 बॉक्सेस यहाँ पे दे देने चाहिए थे, पर उन्होंने वहाँ पे दे दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने आधा सॉल्व कर लिया, अभी हम दूसरा आधा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बचा हुआ आधा, बाकी का आधा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी d और dx हमने फाइंड आउट कर लिया था, मैंने यहाँ पे वैल्यूज ऑलरेडी लिख के रखी है। अभी dy फाइंड आउट करते हैं। dy फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x फाइंड करने के लिए हमने x छुपा दिया था, y फाइंड करने के लिए हमें y छुपाना है, यानी कि y की वैल्यूज लेनी नहीं है। तो क्या करना है, x की वैल्यूज लेनी है। x की वैल्यूज क्या क्या है, 2 और 2, तो 2 और 2। ठीक है,
एक सेकेंड, तो 2 और 2 ले लिया। अभी हमें y की वैल्यूज ले लेनी है। अभी हमें लेना है 19 और -3। 19 ऑलरेडी लिया है, -3, ठीक है। अभी क्या करना है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करना है और 19 को 2 से, 19 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर आप 2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -6। और यहाँ पे क्या आएगा, 19 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 19 इंटू 2 आएगा आपका 38, ठीक है। और -6 और -38 क्या आ जाएगा, फिर दोनों ऐड हो जाएगा और बड़े नंबर की साइन क्या है, माइनस से, इसलिए हम माइनस साइन लेंगे, ठीक है। तो -38 और 6 को ऐड करके क्या आएगा, 44, ठीक है। तो देखिए d की वैल्यू -8, dx की वैल्यू 54 और क्या है, ये dy की वैल्यू हमें मिल चुकी है -44। अभी हम बाय क्रेमर्स रूल सॉल्व करते हैं। तो क्रेमर्स रूल क्या कहता है, x इज इक्वल टू dx अपॉन d। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें dx अपॉन d फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। dx क्या है 54 और d क्या है -8, ठीक है। अगर अभी आप इसे मतलब कट करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 27/4 2 के टेबल में, ठीक है। इसे कट करोगे तो 4 आएगा और इसे कट करोगे तो 27 आएगा 2 के टेबल में। यानी कि ये जो है x की वैल्यू है और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए dy अपॉन d, dy क्या है हमारा, dy है -44 और d है, सॉरी यहाँ पे d है, ठीक है, यहाँ पे d है, dy अपॉन d क्या आ जाएगा, d की वैल्यू क्या है -8, ठीक है। अब ये दोनों भी 4 के टेबल में आ जाते हैं, ये 2 टाइम्स आता है और ये 11 टाइम्स आता है, तो क्या आ जाएगा 11/2। तो ये है हमारे y की वैल्यू। अभी हम लिख लेते हैं फाइनली x, y इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है 27/4 और y की वैल्यू है 11/2 इज द सोल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो फाइनली इस तरह से आपको आपकी क्रैमर्स रूल को यूज करना है और आपकी जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है उन्हें सॉल्व करना है। अभी ये थी एक्टिविटी नंबर 1। अभी एक्टिविटी नंबर 2 भी इसके नीचे ही है, हम एक्टिविटी नंबर 2 भी देख लेते हैं, फिर जल्दी से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों हमने एक्टिविटी 1 तो ऑलरेडी सॉल्व कर दी है। अभी ये है एक्टिविटी नंबर 2 जो कि पेज नंबर 15 पे है। एक्टिविटी करने में तो बहुत मजा आता है क्योंकि ऐसा ही सब कुछ ईजी होता है, सिर्फ बॉक्सेस भरने पड़ते हैं ना तो ईजी तो है एक्टिविटी वैसे, बट एक्टिविटी ज़्यादा पूछते नहीं है एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी 2 इक्वेशंस दी गई है हमें, 3x + 2y = 3 और 2x + y = 16, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे भी देखिए d की वैल्यू क्या आएगी, पहले ये 2 इक्वेशंस, ये हमें लेना है 3 और उसके नीचे का क्या है 2, ठीक है, 2 और फिर y की वैल्यूज 2 और उसके नीचे का 1। तो इसे अभी सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आना चाहिए 7। मैं अभी यहाँ पे सॉल्व नहीं करने वाला क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट को, ठीक है। तो आप इजीली इसे सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने के बाद 7 आंसर आएगा। फिर अभी dx देखते हैं। dx में क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया, dx में x की वैल्यूज नहीं लेते हैं, तो कौन सी लेते हैं, बाहर की लेनी है आपको 3, यानी कि राइट हैंड साइड की 3 और ये है 16 और यहाँ पे अगर आप देखोगे अभी y की लेनी है, y की क्या है 2 और ये साइड है 1, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे ना अगर आप, आपकी वैल्यू आएगी 35। बहुत इजी इसे सॉल्व करना, आप आराम से सॉल्व कर लोगे और फाइनल आंसर बस आप चेक कर लीजिए, इसका है 7, इसका है 35। अभी dy देखते हैं। dy आप कैसे सॉल्व करोगे, dy है मतलब आपको y की वैल्यूज नहीं लेनी है, तो कौन सी लेनी है, x की लेनी है। x की क्या है 3 और यहाँ पे क्या है 2 और राइट हैंड साइड की लेनी है, यानी कि यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 16। इसे जब आप सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो इसका आंसर आएगा 42, ठीक है। तो d की वैल्यू है 7, dx की है 35 और dy की है 42। अभी हम क्या करते हैं, इसे क्रैमर्स रूल से हमें इसे सॉल्व करना है। तो क्रैमर्स रूल हमारा क्या कहता है, x = क्रैमर्स रूल क्यों यूज किया जाता है, x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए।
तो x की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, dx अपॉन डी। तो dx क्या है, dx 35 और d क्या है 7, dx अपॉन डी। 7 के टेबल में 35 कितने टाइम्स जाता है, 5 टाइम्स। और यहाँ पे क्या है y, y का क्या फॉर्मूला है, dy अपॉन डी। dy क्या है, dy है 42 और d है 7। और 7 के टेबल में 42 कितने टाइम्स जाता है, 6 टाइम्स। तो यहाँ पे x और y की हमारी फाइनली वैल्यू आ चुकी है। x की वैल्यू है 5, देयरफॉर x, y इज इक्वल टू 5, 6 इज द सोल्यूशन। अभी हमने दोनों भी एक्टिविटीज अच्छे से कर ली है। अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं समझा होगा तो जाइए जल्द से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको चाहे तो फिर से सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है, अगर आपको समझा नहीं हो तो अभी हमारे एक्टिविटीज तो हो चुके हैं। अभी फाइनली हम स्टार्ट कर देते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 3.1 को बहुत दे रहे, अभी हम कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.3। तो फाइनली हमने सारी एक्टिविटीज कर ली है। अभी हम करते हैं स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 1.3। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है, फिल द बॉक्सेस। कुछ बॉक्सेस दिए हैं, वो बॉक्सेस को फिल करना है। अभी तो आपको डिटर्मिनेंट आई होप पूरी अच्छी तरीके से आ चुका होगा, तो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैं बताने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिए। तो देखिए अभी क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 3 और 5 को। तो 3 ऑलरेडी किया हुआ है, अभी हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं, 3 इंटू 5 और 2 और 4 को। तो यहाँ पे 2 नहीं लिखा है तो 2 हम लिख देते हैं इंटू 4, 4 ऑलरेडी लिख दिया है, ठीक है। अभी क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 5 + 5 = 5 × 3 = 15। तो यहाँ पे आ जाएगा 15 और 4 × 1 और 4 × 2 = 8, 8 ऑलरेडी दिया गया है। अभी आप 15 में से अगर 8 निकालोगे तो क्या बचेगा, 15 में से 5, 6, 7, 8 निकालोगे तो बचेगा 7। तो ये हो गया बॉक्सेस वाला सॉल्व। अभी सिमिलरली अभी हम ये नेक्स्ट तुरंत देख लेते हैं क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने फर्स्ट लिख दिया है यहाँ पे। तो इसे किस तरह सॉल्व करना है, ऐसे ही सॉल्व करना है। पहले हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट बना लेता हूँ मैं, -1 इंटू 4, -1 इंटू 4, फिर हम लिखते हैं माइनस, फिर लिखते हैं 7, फिर लिखते हैं इंटू 2। तो क्या आ जाएगा देखिए, -1 इंटू 4 क्या आ जाएगा, -4, ये माइनस की साइन यहाँ पे, और 7 × 2 = 14। तो माइनस और माइनस है, यानी क्या होगा, ऐड होगा। माइनस और माइनस ऐड होता है और बड़े नंबर की हम साइन लेते हैं, ठीक है। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ऐड। 14 + 4 क्या होगा, 18 होगा, और साइन कौन सी होगी, माइनस, ठीक है। तो -18 आ गया, ठीक है। इसका आंसर जो है वो है -18। अभी हम थर्ड और सेकंड और थर्ड भी देख लेते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड और थर्ड में, ठीक है। तो ये भी उसी तरह से सॉल्व करना है, डिटर्मिनेंट। देखिए क्या आएगा फिर, 5 × 0 माइनस 3 इंटू -7 इंटू -7। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ब्रैकेट्स अच्छे से बना लेने हैं। फिर यहाँ पे क्या आएगा, देखिए 5 × 0 क्या होता है, 0 होता है, ये वाली माइनस की साइन, और 7 × 7 = 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21 होता है। मैं ब्रैकेट में बना रहा हूँ -21, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 + 21, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 21, ठीक है। जब भी माइनस हो तो आपको ध्यान रखना है कि आप ब्रैकेट में बनाएं, जिससे कि गड़बड़ ना हो आगे जाके, ठीक है। अभी हम ये सॉल्व करते हैं, ये भी बहुत इजी है। तो इसे भी कैसा करना है, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पहले ब्रैकेट बना लेते हैं, 7/3 इंटू ये नंबर 1/2 माइनस 5/3 इंटू 3/2 इंटू 3/2। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 7 × 1 = 7, 3 × 2 = 6। तो क्या आएगा, 7 × 1 = 7 3 × 2 = 6। और हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है, 5 × 5 = 10, 5 × 3 = 15 3 × 3 = 6, ठीक है। इन दोनों का जो है बेस कॉमन है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 -
15/6। तो अब ये कैसे आया, ये ऑलरेडी आप 9th स्टैंडर्ड में सीख चुके हो, ठीक है। बेस कॉमन है इसलिए हमने बेस एक ही ले लिया और इन दोनों का भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो 7 में से 15 निकालोगे तो कितना बचेगा, 15 में से 7 निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा -8 बराबर। 15 में से 7 निकालोगे तो -8, यहाँ पे आ जाएगा 6। अभी अगर आप देखोगे तो दोनों भी 2 के टेबल में आते हैं तो ये कट हो जाएगा। ये कितने टाइम्स आता है 2 के टेबल में, 202 2 4 2 3 6 3 टाइम्स, और ये आता है 4 टाइम्स, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, दैट इज इक्वल टू -4/3। अगर आप ये स्टेप भूल जाते हो तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि फाइनल आंसर ही अगर आपका गलत आता है तो ये स्टेप्स तो वो देखेंगे भी नहीं ना, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कभी भी ऐसा अगर नंबर कम होता है तो आपको कम करना पड़ेगा, ठीक है। आपको अगर आप सिर्फ इतना ही रहने दोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको पूरा मतलब 2 से अगर डिवाइड हो रहा है, 3 से अगर डिवाइड हो रहा है तो चेक करना है और फिर फाइनल आंसर आपको लेके आना है। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। अभी हम जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी हमने देख लिया है, सारी एक्टिविटीज हमारी हो चुकी हैं और अभी हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्रैमर्स रूल। बिल्कुल ऐसे ही है, ये भी इजी है, ठीक है। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट बिट। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं हम। तो यहाँ पे देखिए 2 इक्वेशन दी गई है। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, आपको क्या चेक करना है कि इक्वेशन कौन से फॉर्मेट में होनी चाहिए, ax + by = c, वो फॉर्म में है या नहीं वो चेक कर लेते हैं। ax - by = c, ax + by = c, ओके, दोनों भी सही है, ठीक है। अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। इसे बोलते हैं, देखिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डी, डिटर्मिनेंट डी। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या कहा था, ये 2 वैल्यूज नहीं लेनी है, ये 2 और ये 2 वैल्यूज लेनी है, यानी क्या आ जाएगा 3, ये 3, ये 4, ये क्या है -4 है, ठीक है, -4 और ये 3। अभी इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं, देखो इसे सॉल्व करने के लिए आपको लिखना होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 × 3 माइनस, ये ब्रैकेट में लिख देते हैं, -4 ये वाला और ये क्या है × 4। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 3 × 3 3 3 9 -4 4 16 -16। तो ये क्या आ जाएगा 9 + 16, ये हो गया 25। डी की वैल्यू हमें 25 मिल चुकी है। अभी हम क्या फाइंड करते हैं, dx फाइंड करना है। क्यों फाइंड करना है, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो dx किस तरह से फाइंड करते हैं, मैंने आपको कहा था जस्ट अभी थोड़ी देर पहले कहा था, dx फाइंड करते वक्त हमें x की वैल्यूज नहीं लेनी है, तो हम x को हाइड कर देते हैं। सबसे पहले हमें ये 2 वैल्यूज लेनी है 10 और 5, फिर हमें ये 2 वैल्यूज लेनी है, मतलब -4, 3, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमने ले ली, हमने x की वैल्यूज नहीं ली, पहले 10/4 लिया और -4 और 3 लिया, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, 10 ब्रैकेट में ले लेते हैं × 3 और ये क्या है फिर माइनस, यहाँ पे है -4 × 5। तो देखिए क्या आएगा, 10 3 सा 30 -4 5 सा 5 5 2 5 3 5 5 4 20, ये हो जाएगा -20। तो ये क्या हो गया फिर 30 + 20 दैट इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो dx की वैल्यू हमें क्या मिल चुकी है 50। अभी हम क्या करते हैं, ये जब आप करोगे ना तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हो या फिर स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आपको जैसा इजी लगता है आप वैसे कर सकते हो। अभी मैं dy फाइंड करता हूँ। dy कैसे फाइंड करना है, हमें y की वैल्यू इस टाइम नहीं चाहिए, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे 3 और 4, x की वैल्यूज ले लेते हैं पहले 3 और 4 और फिर बाहर की वैल्यूज ले लेते हैं यानी कि 10 और 5, ठीक है। ये देखिए ये किस तरह सॉल्व करेंगे, 3 × 5, ये तो अभी तक आपको आ भी चुका होगा डिटर्मिनेंट फाइंड करना। ये देखिए 3 × 5
माइनस 10 इंटू 4, ये क्या आ जाएगा फिर 15 माइनस 40, ठीक है। तो जब आप 40 में से 15 माइनस करोगे तो क्या आएगा 25 आ जाएगा, ठीक है 25 आ जाएगा, और बड़े नंबर की साइन लेनी है यानी कि माइनस, ठीक है। तो डी वाई की वैल्यू क्या आ चुकी है -25। अभी हमें क्या फाइंड करना है, अभी हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लिखते हैं x का फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया है, dx अपॉन d। तो dx क्या है यहाँ पे, dx की वैल्यू हमें क्या मिली है 50, ठीक है। तो 50 अपॉन d की वैल्यू क्या है 25, तो 50 अपॉन 25 क्या आएगा देखो, 50 अपॉन 25 आता है 2, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू हमें क्या मिली है 2। अभी हम y की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। y क्या आएगा dy अपॉन d। तो dy क्या आया है हमारा -25 और हमारे d क्या है 25, तो ये क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो हमें लास्ट में क्या लिखना है, therefore solution x, y इज इक्वल टू x और y क्या मिला हमें 2, -1, 2, ठीक है। तो इस तरह से ये डिटर्मिनेंट मेथड, क्रैमर्स रूल हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो अभी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड वन, ठीक है। सबसे पहले क्या चेक करना है आपको, ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो यहाँ पे है क्या ax प्लस बी वाई प्लस सी, नहीं है। देखिए ax प्लस बी वाई माइनस सी है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो किस तरह से आएगा देखिए 4x यानी कि ax प्लस 3y इज इक्वल टू 4, वो साइड चला जाएगा तो क्या होगा +4, ठीक है, यानी कि 4। और अभी यहाँ पे भी देखोगे तो कैसा ये 6x लिख लेते हैं, फिर वहाँ पे -5 है तो उसे ये साइड को लेके आते हैं, तो वो क्या हो जाएगा +5y इज इक्वल टू 8 एज इट इज, ठीक है। ये है नई इक्वेशन जो अभी हमने बनाई है, ये है क्वेश्चन और ये है नई इक्वेशन, ठीक है। अभी सबसे पहले हमने इक्वेशंस तो बना ली है ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में। अभी क्या करना है, अभी हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है d। तो d लिख देते हैं यहाँ पे। d फाइंड करने के लिए 4 और 6, 3 और 5, 3 एंड 5। अभी हम ऐसे नीचे नीचे स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या है 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 6, ठीक है। अभी ये क्या है 4 5 20 माइनस 6 1 6 12 6 3 18 है, ठीक है। तो 20 माइनस 18 क्या हो जाता है फिर 20 माइनस 18 होता है 2। तो अभी हमने ऐसा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया। अभी हम करते हैं dx। तो dx क्या है, dx के लिए आपको x की वैल्यूज नहीं लेनी है। सबसे पहले हम ले लेते हैं बाहर की वैल्यूज, यानी कि 4 और 8 और y की वैल्यूज 3 और 5, ठीक है। इसे किस तरह सॉल्व करेंगे 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 8, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 5 20 माइनस 8 1 8 2 16 8 3 24। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 माइनस 24 क्या आएगा -4 आ जाएगा। गॉट इट। तो अभी हम करते हैं dy। इतना हमने सॉल्व कर लिया है। अभी हम सॉल्व करते हैं dy। तो dy किस तरह सॉल्व करते हैं, देखिए dy में y की वैल्यूज हमें नहीं लेनी है, यानी कि हमें x की और बाहर की वैल्यूज लेनी है। x की वैल्यूज क्या है 4 और 6 और बाहर की क्या है 4 और 8, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 6। डिटर्मिनेंट आ चुका है ना अभी। अगर आपको डिटर्मिनेंट अच्छे से आ चुका है तो कमेंट में लिखिए कि आ गया ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है
8 4 का क्या आता है फिर आपका 32 आ जाता है, माइनस 6 1 6 2 6 3 6 4 24। तो 32 में से अगर आप 24 निकालोगे तो कितना बचेगा, 12 में से अगर आप 4 निकालोगे तो बचेगा 12 में से 1 2 3 4 निकालोगे तो बचेगा 8 आपका, और यहाँ पे बचेगा 0, ठीक है, यानी कि 8 आ जाएगा आपका आंसर, यानी कि डी वाई की वैल्यू क्या है 8। अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमने डी फाइंड कर लिया, डी एक्स फाइंड कर लिया, डी वाई फाइंड कर लिया, अभी करना है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड। तो एक्स का क्या फॉर्मूला है, एक्स का फॉर्मूला है डी एक्स अपॉन डी। तो डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी एक्स की वैल्यू देखिए -4 है, और डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है 2। तो ये क्या आ जाएगा, 2 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, अभी बचेगा सिर्फ -2, ठीक है। और अभी हम y फाइंड आउट करते हैं, y कैसे कर सकते हैं, डी वाई अपॉन डी। तो डी वाई की क्या वैल्यू है यहाँ पे 8, और डी की क्या वैल्यू है 2, ठीक है। तो 2 के टेबल में कितने टाइम्स आता है 4 टाइम्स। तो अभी हम लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर सॉल्यूशन x, y इज इक्वल टू, x क्या है -2 4, ठीक है। अगर आप इतना लोगोगे तो आपको आसानी से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो अभी आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड बिट पर, ठीक है। तो क्रैमर्स रूल हमारा चालू है, तो देख लीजिए अभी यहाँ पे मैंने इक्वेशन 2 लिख के रखी है। सबसे पहले क्या चेक करना है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, दोनों इक्वेशंस बराबर है। अभी हम करते हैं इसे सॉल्व। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अभी आपके यहाँ पे लिखना पड़ेगा डी, डी मतलब क्या, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये 2 वैल्यूज नहीं लेनी है, पहले क्या है, इधर कुछ भी नहीं, यानी कि इधर क्या है 1 है, ठीक है, x के सामने 1 है 1, और ये नीचे का 2, फिर y की वैल्यूज ले लेते हैं 2, और ये क्या है -3। अभी हम इसे करते हैं सॉल्व। तो ये देखिए 1 इंटू -3 माइनस 2 इंटू 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -3 -4 -3 -4 क्या हो जाएगा -7। डिटर्मिनेंट हमें मिल चुका है -7। अभी फाइंड आउट करते हैं डिटर्मिनेंट x। तो dx क्या आ जाएगा, dx फाइंड आउट करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, x की वैल्यूज नहीं लेनी है, तो हमें क्या लेना है, सबसे पहले बाहर की वैल्यूज ले लेते हैं -1 और 12, फिर हम लेते हैं y की वैल्यू, ठीक है। x की नहीं लेनी है, y की लेनी है। तो 2 -3, 2 और -3, ठीक है, हमने ले लिया है यहाँ पे। अभी क्या करेंगे, -1 इंटू -3 -12 इंटू 2। तो देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 1 क्या बचेगा फिर 3 -12 2 सा 24। 24 में से अगर आप 3 निकालोगे तो क्या बचेगा -21 बचेगा इधर, ठीक है। d और dx की वैल्यू अभी हमें मिल चुकी है। अभी हम फाइंड आउट करते हैं क्या क्या बचा, अभी बोलो dy। dy फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, y की वैल्यू नहीं लेनी है, जिसकी शादी है उसे ही शादी में नहीं भेजना है, ठीक है। तो y हम नहीं लेते हैं, अभी हम क्या लेते हैं, पहले x की वैल्यूज लेते हैं। x, y की शादी में x भी है बट वो खुद नहीं है, तो क्या है इधर 1 और 2, फिर हम लेते हैं c की वैल्यूज। c की वैल्यूज क्या है -1 और 12, ठीक है। तो इस तरह से आपको वैल्यूज ले लेनी है। अभी क्या करना है, देखो 1 इंटू 12 माइनस 2 इंटू -1, तो ये क्या हो जाएगा 12 माइनस ब्रैकेट में क्या बचेगा -2, 2 इंटू -1 क्या बचेगा 2, तो ये क्या हो जाएगा 12 प्लस 2, 12 और 2 क्या होता है फिर 12, 13, 14 बचेगा, ठीक है। तो हमने d ढूंढ लिया है, dx ढूंढ लिया है, dy ढूंढ लिया है। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, x और y। सो बाय क्रैमर्स रूल, ये इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, अगर आपको याद रहा तो लिख लीजिए, नहीं तो नहीं भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो अभी हम लिखते हैं x का फॉर्मूला क्या है वो तो
x का वैल्यू फॉर्मूला है dx अपॉन डी। तो dx की वैल्यू क्या निकाली है हमने, -21, और d की वैल्यू क्या निकाली है, -7। तो 7 के टेबल में 21 कितने टाइम्स आता है, 7 to the 14, 7 3 से 21, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी बचता है y क्या होता है, dy अपॉन डी। तो dy क्या है यहाँ पे 14 है, और फिर d है -7, यहाँ पे क्या बचेगा फिर -2, ठीक है। देयरफॉर सॉल्यूशन x, y इज इक्वल टू 3, -2, 3, -2। अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं समझा हो तो तुरंत चाहिए कमेंट सेक्शन में बता दीजिए क्या नहीं समझा, समझा होगा तो वेरी गुड, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ वन। तो अभी फोर्थ में क्या दिया है, सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है, x प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। अभी तो आपको याद भी हो गया होगा कि क्या चेक करना पड़ता है, x प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है। x प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है, बराबर है दोनों इक्वेशंस। अभी हम इसे करते हैं सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, d की वैल्यू, d मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट। तो d क्या होता है, सबसे पहले x की वैल्यूज मतलब 6, 8, और y की वैल्यूज क्या है, -4 और -3, -4 और -3, ठीक है। अभी हम इसे करते हैं सॉल्व। तो क्या आ जाएगा, ब्रैकेट 6 इंटू -3 -4 इंटू 8, ठीक है। तो ये क्या है, 6 1 6 12 6 3 18, -18 -4 1 8 4 32, ठीक है। ये क्या है, -18 प्लस 32। तो -18 प्लस 32 क्या हो जाएगा, देखिए +14, ठीक है। 14 बचेगा यहाँ पे। तो अभी हम फाइंड आउट करते हैं dx। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, x की शादी है पर x को बुलाना ही नहीं है, हम डायरेक्ट y को बुलाएंगे, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। देखिए x हमने लिया है, अभी क्या लेंगे हम, पहले -12 -2, बाहर की वैल्यूज ले लिए। फिर हम लेंगे y की वैल्यूज क्या है, -4 -3, ठीक है। अभी देखिए कैसा आएगा ये, -12 इंटू -3 -4 इंटू -2, ठीक है। माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये एक माइनस रहेगा यहाँ पे, ये माइनस रहेगा, बाकी सारे माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। फिर क्या बचेगा, 12 3 से कितना आता है, 12 3 से आएगा आपका 1236, ठीक है, 36, और ये -4 2 इंटू 4 2 आएगा 8, ठीक है। 36 में अगर 8 निकालो तो कितना बचेगा, 36 में से अगर 8 निकालो तो बचेगा 28, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं dy। तो dy फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी y को नहीं बुलाना है, अभी x को बुलाना है, ठीक है। देखिए x को बुला लेते हैं, 6 और 8, फिर आएगा -12 -2, ठीक है। अभी क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6 इंटू -2, और आएगा -12 इंटू 8 बराबर। तो ये देख क्या हो जाएगा, -12 -96, गॉट इट। तो यहाँ पे रहेगा -12 प्लस 96, तो यहाँ पे क्या बचेगा 84, ठीक है, 84 आ जाएगा यहाँ पे, बड़े नंबर के साइन प्लस। अभी हम क्या फाइंड आउट करते हैं, अभी x और y की बारी। तो x देखिए dx अपॉन डी, dx में मिल चुका है 28 अपॉन डी में मिला है 14 इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये अभी क्या है y क्या है आपका dy अपॉन डी। तो dy की वैल्यू क्या मिली हमें 84 और ये क्या है 14। ये 14 के टेबल में कितने टाइम जाएगा 6 टाइम्स, ठीक है। अभी हम लिख लेते हैं देयरफॉर सॉल्यूशन x, y इज इक्वल टू 2, 6, ठीक है। अभी देख लेते हैं हम
5th नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3 का 5th वन। तो यहाँ पे देखिए अभी सबसे पहले क्या चेक करना होगा आपको, x प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करती है x प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो चलिए अभी चालू कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको डी डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है। डी फाइंड करने के लिए देखिए क्या है, सबसे पहले आपको ये दो नंबर लिखना है, एम के 4 और 3। इस बार अगर आप देखोगे तो वेरिएबल्स x और y नहीं है बल्कि m और n है। ठीक है, तो वेरिएबल्स कुछ भी हो सकता है, उसका कुछ नहीं ज़्यादा। ठीक है, ये क्या लेते हैं फिर हम 6 और 2। ये अगर आपको आ गया हो तो वेरी गुड, अगर नहीं आया है तो बताइए क्यों, क्या समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट करके बता सकते हो आप। ठीक है, वैसे सब कुछ ईजी है, मैंने भी इतना अच्छे से सिखा दिया है, तो आई होप आपको आ गया होगा। तो अभी देखिए क्या करना है, 4 इंटू 2 करते हैं। तो 4 इंटू 2 हो जाएगा माइनस 6 इंटू 3 करते हैं, 6 इंटू 3। ठीक है, तो 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8 माइनस 6 1 6 2 6 ज़ा 18 हो गया। ये क्या हो जाएगा फिर, 18 में से अगर आप 8 निकाले तो माइनस 10 हो जाएगा इधर, 8 में से 18 निकालोगे तो अभी क्या फाइंड आउट करते हैं, डी एक्स नहीं, सॉरी डी एम फाइंड आउट करते हैं। तो डी एम के लिए क्या वैल्यूज लेनी है, एम की वैल्यू ले लेनी है, बल्कि ये दो वैल्यूज एन और बाहर की वैल्यू लेनी है। तो बाहर की ले लेते हैं सबसे पहले 54 और 28, और एन की ले लेते हैं 6 और 2। ठीक है, तो अभी हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या आएगा, 54 इंटू 2 और माइनस 28 इंटू 6। ठीक है, तो 54 इंटू 2 क्या आएगा, 108 आ जाएगा। ठीक है, 108 आएगा ये। और 28 इंटू 6 क्या आएगा देख लेते हैं यहाँ पे, 28 इंटू 6, 8 6 ज़ा 48, 6 में 12, 13 14 15 16, 168 है। ठीक है, तो 168। तो अभी आप 108 में से 168 निकालें तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस 60 बचेगा। ठीक है, अभी हम डी वाई लिख लेते हैं। तो डी वाई नहीं, डी एन देख लेते हैं। तो डी एन में देखो क्या आएगा, डी एन में हमें एन की वैल्यू लेनी है, हम अभी एम की वैल्यू लेते हैं। डी एन ले लिया है तो डी एम और बाहर की वैल्यू लेनी है। तो डी एन की क्या है 4 और 3, और ये बाहर की क्या है 54 और 28 बराबर। अभी हम क्या करते हैं, 28 इंटू 4 माइनस 54 इंटू 3। ठीक है, ये कैलकुलेशंस मुझे भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 28 इंटू 4 क्या आता है देखो, 8 4 ज़ा 32, 4 5 4 1 4 2 ज़ा 8 9 10 11, 112 आएगा यहाँ पे 112। और ये क्या है 54 इंटू 3 12 15 16 162। ठीक है, तो ये अभी हम इतना सॉल्व कर देते हैं। तो ये देखिए 1 यहाँ अगर 162 में से अगर आप 112 निकालोगे तो कितना बचेगा 50 बचेगा। ठीक है, माइनस 50, बड़े नंबर की साइन क्या है माइनस, इसलिए माइनस 50। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, m और n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इस बार x और y को हमने छोड़ दिया, अभी हम m और n के साथ देखिए अब क्या है। therefore m इज इक्वल टू dm अपॉन d। तो dm की वैल्यू हमारी क्या आ चुकी है माइनस 60, और हमारी d की वैल्यू क्या है माइनस 10 बराबर। ठीक है, अभी ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 6, और n की वैल्यू अभी हम फाइंड आउट करते हैं। तो क्या आएगा dn अपॉन d। तो dn क्या है माइनस 50, और d क्या है माइनस 10। तो यहाँ पे क्या बचेगा 5। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, therefore solution
m कॉमा n इज इक्वल टू 6,5। अभी क्रैमर्स रूल का हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो भी फटाफट देख लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली ये है क्वेश्चन नंबर 3 का 6th लास्ट क्वेश्चन ही है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को देख के डरना नहीं है। ऐसा क्वेश्चन एक बार एलिमिनेशन मेथड में भी आया था, तो मैंने आपको उसका सोल्यूशन बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कैसे सॉल्व करने हैं, और ऐसे क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा इजी होते हैं, ठीक है, इसलिए इससे डरना नहीं है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसे इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर दी, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा। तो ये देखिए 2 और 2 दोनों डिनोमिनेटर्स सेम है, तो हम इधर क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2x, इधर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऊपर की इक्वेशन एज इट इज एक बार लिख लेते हैं फिर से, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, ये है इक्वेशन 1, और ये इक्वेशन को अभी हम 2 से मल्टीप्लाई करने वाले, ठीक है। तो देखिए 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x माइनस, अभी हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 और ये 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ y बचेगा, सिर्फ y बचेगा, और यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1, ठीक है। तो ये है हमारी इक्वेशन 3। अभी आ गई ना सिंपल इक्वेशन। अभी कुछ है क्या, वांदा है कि अभी कुछ भी नहीं है, अभी एकदम सिंपल हम क्रैमर्स रूल लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है। अभी क्या करना है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट डी फाइंड आउट करना है। तो डी फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दो वैल्यूज लेनी है और ये नहीं लेनी है ना, बाहर की नहीं लेनी है, दोनों अंदर की ले लेनी है वैल्यूज, ठीक है। तो ये क्या होगा 2 और 2, ये होगा 3 और -1। तो अभी हम इसे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आएगा, 2 इंटू -1 माइनस 3 इंटू 2, ठीक है। तो 2 इंटू -1 क्या आएगा, -2, और यहाँ पे क्या आएगा 6, ठीक है। तो क्या हो गया ये -2 -6, -2 -6 क्या हो जाएगा -8, ठीक है। तो ये हो गया -8। अभी हम dx की वैल्यू निकालते हैं। dx ये टाइम हमें ये साइड लेना पड़ रहा है, इधर आ जाता था बट अभी यहाँ पे जगह नहीं है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं dx। तो dx के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू नहीं लेंगे, बाकी हम बाहर की और y की ले लेंगे। तो बाहर की वैल्यूज ले लेते हैं पहले, 2 और 1, और y की क्या वैल्यूज है 3 -1, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 इंटू -1 माइनस 3 इंटू 1, तो ये क्या है -2, और ये है -3, -2 -3 क्या हो जाएगा -5, बराबर। अभी लेते हैं dy क्या है, अब इस टाइम हमें y की नहीं लेनी है, x की ले लेते हैं पहले, x की 2 और बाहर की ले लेते हैं 2 और 1, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2, ठीक है, मतलब 2 -4 क्या आ जाएगा -2, ठीक है। अभी हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो x क्या आएगा dx अपॉन d, तो dx क्या है हमारा, dx कहाँ पे है, dx यहाँ पे है -5 अपॉन, और d क्या है -8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, फिर क्या बचेगा 5/8। तो अभी आप यहीं क्या यहाँ पे पॉइंट में भी मतलब लिख सकते हो, बट यहाँ पे भी यहाँ तक लिखोगे ना तो सफिशिएंट है, इसके आगे अगर अपने पॉइंट निकालने की कुछ जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अगर आप यहाँ तक भी करोगे तो चल जाएगा। अभी हम फाइंड आउट करते हैं y, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी dy अपॉन d, तो dy की वैल्यू क्या है हमारी -2 अपॉन -8, यानी कि ये क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। देयरफॉर सॉल्यूशन x, y इज इक्वल टू 5/8, 1/4, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3 भी कंप्लीट हो चुका है, क्रैमर्स रूल कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं समझा हो तो आप ज़रूर कमेंट में जाइए बता दीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर कुछ नहीं समझा होगा तो वापस समझा दूंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। बहुत ईजी मेथड थी ये भी। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखने वाले प्रैक्टिस सेट 1.4, ये हो गया। ये 3 मेथड्स हमने सीख लिए, एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड और
ग्रामर स्कूल, ठीक है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझा हो तो कमेंट में बता दीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।